तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबड्डी में कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे ट्राई करके चलना चाहिए जिससे आप हमेशा शानदार प्रॉफिट में रहो। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं। यहाँ पर डिफेंडर को ट्राई करके चलें या फिर यहाँ पर रेडर को ट्राई करके चलें या फिर ऑलराउंडर को। तो आपको परफेक्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि ट्रम्प प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि हमें डिफेंडर को कब ट्राई करना चाहिए, रेडर को कब ट्राई करना चाहिए और यहाँ पर ऑलराउंडर को कब ट्राई करना चाहिए। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग ग्रैंड लीग में क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना देते हैं और यहाँ पर जो रेडर को वो कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाते हैं उनको दोस्तों यहाँ पर 30% और यहाँ पर 40% लोगों ने पहले से ही कप्तान बना रखा है। और ये जो प्लेयर होते हैं वो दोस्तों कुछ ऐसे मैच होते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी फ्लॉप हो जाते हैं, फिर उनका दोस्तों यहाँ पर लॉस होता है और फिर बोलते हैं दोस्तों हम हार गए। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंडर को कब कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना चाहिए और क्यों ट्राई करके चलना चाहिए। तो उनका सारा पॉइंट सिस्टम दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो डिफेंडर को दोस्तों यहाँ पर CBC आपको कब ट्राई करके चलना चाहिए। तो यहाँ पर सक्सेसफुल जो टैकल होता है दोस्तों जो डिफेंडर करता है तो उसके दोस्तों यहाँ पर आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। और साथ में अगर दोस्तों सुपर टैकल करता है यानी कि जो 3 खिलाड़ी रहते हैं या फिर 2 खिलाड़ी रहते हैं यहाँ पर मैट पे, तो उस समय दोस्तों ये सुपर टैकल करता है तो उसके 8 पॉइंट दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाई फाइव लगा देता है यानी कि 5 टैकल पॉइंट यहाँ पर कर देता है तो उसके दोस्तों +10 एक्स्ट्रा और पॉइंट यहाँ पर उसको मिलते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद दोस्तों अनसक्सेसफुल टैकल जो होते हैं उसके दोस्तों यहाँ पर -1 पॉइंट यहाँ पर माइनस हो जाता है, यानी कि अगर वो सक्सेसफुल टैकल नहीं कर पाया तो उसका दोस्तों 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग 7 में जो ऐड होता है उसके दोस्तों यहाँ पर शुरू में 8 पॉइंट उसके मिल जाते हैं। जैसे कि क्रिकेट में दोस्तों यहाँ पर 4 पॉइंट मिलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 8 पॉइंट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर सक्सेसफुल टैकल दोस्तों मान लीजिए उसने 5 टैकल किए और यहाँ पर 1 टैकल के जो मैंने बताया यहाँ पर 20 पॉइंट मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 5 × 20 करोगे तो यहाँ पर 100 पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सुपर टैकल जो होता है, मान लीजिए उन्होंने एक सुपर टैकल किया है तो यहाँ पर उसके दोस्तों आपको 8 पॉइंट उसके मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ऑल आउट होती है यानी कि सामने वाली टीम ऑल आउट हो जाती है और यहाँ पर जिसने टैकल किया उधर यानी सातों खिलाड़ी को यहाँ पर 8-8 पॉइंट मिलते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों 8 पॉइंट इसके और जुड़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हाई फाइव लगाया तो उसके 10 पॉइंट और अलग मिलते हैं, यानी कि 10 पॉइंट आपको और एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर 134 पॉइंट आपके यहाँ पर टैकल करने के हो गए। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए इतने होते नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 4 अनसक्सेसफुल टैकल भी हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर 134 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 130 पॉइंट तो भी उनके हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों रेडर के क्या होता है -2 होता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर टैकल करने के सिर्फ यहाँ पर 1 पॉइंट ही माइनस होता है। तो उस हिसाब से देख सकते हो यहाँ पर डिफेंडर को कितना बड़ा बेनिफिट है। तो दोनों ही टीमों के अच्छे खासे डिफेंडर है तो आपके लिए CBC का बेस्ट ऑप्शन डिफेंडर बन जाता है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा पॉइंट भी डिफेंडर ही देता है। और पास्ट में जितने भी कबड्डी के मुकाबले हुए उसमें सारे जो भी ड्रीम टीम बनी दोस्तों आप उसमें जाके देख लेना, यहाँ पर जो कैप्टन है वो ज़्यादातर यहाँ पर आपको डिफेंडर ही दिखाई देगा। कुछ ऐसे मैच होंगे जहाँ पर ऑलराउंडर और यहाँ पर रेडर आपको CBC दिखाई देंगे, बाकी ज़्यादातर यहाँ पर कैप्टन जो है डिफेंडर ही आपको दिखाई देगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पर रेडर की। तो रेडर जो यहाँ पर होता है वो सक्सेसफुल रेड में दोस्तों उसको 8 पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो रेड में जो बोनस लेके आता है उसको सिर्फ 2 पॉइंट ही मिलते हैं। उसके बाद जो सुपर रेड होती है यानी कि जो 3 से अधिक पॉइंट होते हैं, 3 या 3 से अधिक, तो उसमें दोस्तों वहाँ पर 4 पॉइंट उसको और यहाँ पर प्लस कर दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सुपर 10 लगा देता है अगर कोई बंदा, यानी कि 10 रेड पॉइंट या फिर बोनस ऐड करके जो 10 पॉइंट कर देता है उसके दोस्तों यहाँ पर 4 पॉइंट और उसको मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अनसक्सेसफुल रेड होती है तो उसके दोस्तों यहाँ पर -2 हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों टैकल में यहाँ पर एडवांटेज है, क्योंकि दोस्तों जो टैकल जो करता है उसके दोस्तों माइनस पॉइंट देखिए आप, यहाँ पर -1 ही होता है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अनसक्सेसफुल जो रेड होती है वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर -2 पॉइंट हो जाते हैं। यानी कि इसका मैं एक्सप्लेन करके बताऊँ तो 10 रेड पॉइंट हो गए मान लीजिए खिलाड़ी के, तो यहाँ पर 1 बोनस पॉइंट हो गया। तो उस हिसाब से दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग 7 के उसके 8 पॉइंट उसको मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर रेड पॉइंट जो है 10 × 8 यानी कि 1 रेड पॉइंट के दोस्तों यहाँ पर 8 पॉइंट मिलते हैं, तो यहाँ पर 80 पॉइंट उसके रेडिंग के हो गए। उसके बाद दोस्तों बोनस पॉइंट जो 1 मिला है उसका इंटू करें तो यहाँ पर 2 पॉइंट ही बोनस के मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों सुपर 10 अगर उसने लगाया यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 10 + 1 की, तो यहाँ पर 11 पॉइंट लगाए तो यहाँ पर दोस्तों सुपर 10 के यहाँ पर 4 पॉइंट और उसको मिल जाएंगे। उसके बाद ऑल आउट जो होती है, जो सारी टीम सामने वाली टीम ऑल आउट होती है तो सारी टीम के खिलाड़ी को 8-8 पॉइंट मिल जाते हैं, तो यहाँ पर 8 पॉइंट उसके और हो गए।
तो कुल मिलाकर 102 पॉइंट हो गए। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 अनसक्सेसफुल रेड हो गई, तो उसके दोस्तों यहाँ पर 6 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों रेडिंग में यहाँ पर 2 माइनस होते हैं अनसक्सेसफुल रेड में, तो उसके दोस्तों 96 पॉइंट यहाँ पर रह जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेडिंग और यहाँ पर डिफेंडर में यानी कि कितना डिफरेंस है यहाँ पर, यानी कि सीवीसी आप मान के चलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार में डिफेंडर ही है। अगर आप डिफेंडर को यहाँ पर सीवीसी करके चलते हो तो आप दोस्तों हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। और अगर दोनों ही टीमों के पास एवरेज डिफेंडर है, यानी कि उनका फॉर्म कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो वहाँ पर आप अगर रेडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन उस मैच में आप कर सकते हो। अगर आप रेडर और डिफेंडर में दोस्तों आपको अंतर जानना है, तो यहाँ पर डिफेंडर अगर यहाँ पर फुल फॉर्म में है और आप अगर रेडर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हो तो आप हमेशा लॉस में ही जाओगे। अब ऑलराउंडर्स की बात करें तो दोस्तों कुछ ऑलराउंडर ऐसे होते हैं जो टैकल भी करते हैं और रेडिंग भी करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऑलराउंडर ऐसे होते हैं जो यहाँ पर सिर्फ टैकल करते हैं और यहाँ पर रेडिंग नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जो दोनों ही करते हैं दोस्तों आपको उनको सीवीसी जरूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखो आपको कब ट्राई करना है, जब यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पर वो खेलता हो, जो टैकल करता है वो, तभी आपको उसको सीवीसी ट्राई करना है। अगर वो रेडिंग नहीं करता है, सिर्फ टैकल ही करता है, तो दोस्तों वो लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर पर खेलता हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चलते हैं, चाहे वो ऑलराउंडर हो चाहे डिफेंडर हो, जो लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पर खेलते हैं। बस इन बातों का ही आपको ध्यान रखना है। और मान लीजिए ऑलराउंडर यहाँ पर टैकल और रेडिंग दोनों से दोस्तों यहाँ पर फ्लॉप चल रहा है, तो उसे दोस्तों आपको सीवीसी यहाँ पर नहीं बना के चलना है, क्योंकि दोस्तों वो आपको यहाँ पर लॉस करवा कर देगा, यानी कि उनका फॉर्म जो रिसेंट है वो अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से दोस्तों आपको अपनी टीम में उसको ऐड करना है या फिर सीवीसी बनाना है। तो यहाँ पर अब बात रही सीवीसी की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आप तीनों में से मैंने आपको बताया डिफेंडर दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर सीवीसी बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर सीवीसी के लिए डिफेंडर सबसे बड़ा दावेदार है, यानी कि डिफेंडर को ही दोस्तों आपको सीवीसी अधिक से अधिक करके चलना है। यहाँ पर जो डिफेंडर थोड़े कमज़ोर हो वहाँ पर दोस्तों आप रेडिंग को यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। और यहाँ पर ऑलराउंडर जो फॉर्म में हो दोस्तों, और जो टैकल और रेडिंग दोनों ही करता हो, और साथ में लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पर यह टैकल के लिए खड़ा हो, तो वहीं पर आपको इसे कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।